जय भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। थोड़ा समय पहले आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा जिस पर 10 महाविद्याओं के बारे में जानकारी दी गई थी, और उस समय जैसा मैंने कहा था कि हर एक महाविद्या के बारे में आपको अलग से वीडियो मिलेगा, और महाविद्या की साधना कैसे की जाती है, कैसे उनका पूजा पाठ किया जाता है, कैसे उनको प्रसन्न किया जाता है, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल शिव शक्ति उपासना मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। सबसे पहले माँ महाकाली के बारे में जान लेते हैं। माँ काली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं, और ये माँ भगवती दुर्गा का ही एक रूप है। माँ काली को शक्ति संप्रदाय की प्रमुख देवी माना जाता है, और 10 महाविद्याओं में पहले स्थान पर आती हैं और समस्त देवी देवताओं द्वारा पूजी जाती हैं। माँ को अनंत सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। माँ ने मधुआ और कैटब नाम के राक्षसों का नाश करने के लिए अवतार लिया था। वैसे तो माँ नित्य और अजन्मा है, लेकिन देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए जब भी अवतरित होती हैं, जब भी अवतार लेती हैं, तो उसी रूप से जानी जाती हैं। माँ अपने सभी बच्चों की रक्षा करती है और उनके शत्रुओं को नाश करती है। माँ काली की पूजा करने से तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का कभी भी असर नहीं हो पाता। माँ का ये काली रूप बहुत ही पूजनीय, शुभ और अच्छाई को जीत दिलाने वाला है। माँ की वैसे तो पूजा खास तौर पे बंगाल और आसाम में की जाती है। माँ काली के रूप की वहाँ की तो नवरात्रि और दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, लेकिन वैसे पूरे इंडिया में इनकी पूजा या पूरे संसार में इनकी पूजा की जाती है। माँ के काली रूप की पूजा उपासना करने से हमारे सभी तरह के डर खत्म होते हैं। कोई शारीरिक समस्या है उससे मुक्ति मिलती है, रोग दूर होते हैं, आरोग्य प्राप्ति होती है, घर में दुख का, रोग का, शोक का नाश होता है, और शत्रु नियंत्रण में रहते हैं। महाकाली की साधना पूजा सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। ख़ास तौर पे अगर आपके शत्रु ज़्यादा हो रहे हैं उस समय भी बहुत यूज़फुल रहती हैं, और माया के जाल से छूटकर मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लोग करते हैं। माँ काली की उपासना करने से आपको विद्या लाभ मिलेगा, लक्ष्मी का लाभ मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, वशीकरण, मुकदमा, वाद विवाद, प्रतियोगिता, शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करने के लिए इनकी उपासना पूजा बहुत ही सिद्ध कही गई है, बहुत ही फलदायक कही गई है। अगर आप पूरी श्रद्धा से, विश्वास से और भक्ति से माँ की उपासना करते हैं तो माता ज़रूर आपकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण करेगी, और माँ का आशीर्वाद आपके जीवन को सुंदर और सुखद बना देगा। ग्रहों की बात करें तो विशेषकर राहु केतु और शनि से बचाव के लिए भी माँ काली की पूजा उपासना करना अच्छा रहता है। कहते हैं कि शनि को संचालित करने वाली देवी हैं, तो इसलिए उनके प्रकोप पर भी लगाम लगाती हैं। अब माँ काली का स्वरूप कैसा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। माँ काली काले रंग की हैं, कृष्ण वर्ण की हैं, और जीभ मुंह से बाहर निकली हुई है जिसमें रक्त लगा हुआ है। माँ काली के 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में राक्षस का सिर है, और बाकी 2 हाथों से वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। गले में खोपड़ियों की माला, मुंडमाल धारण कर रखी है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटभ नामक राक्षसों को मारने के लिए कमल से जब ब्रह्मा जी ने उनको याद किया था माँ काली को, और ये कहा था कि उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ, अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुषुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं और समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। माँ की कांति नीलमणि के समान है, 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ऐसा कहने पर जब ब्रह्मा जी ने माँ की उपासना की थी तो माँ प्रकट हुई थी और राक्षसों का वध किया था। अक्सर आपने देखा होगा नवमी पूजा में माँ कालरात्रि जो है गधे की सवारी करती हैं, गर्दभ कहते हैं उसको। तो उसी की सवारी क्यों की जाती है? क्योंकि तमोगुण का प्रतीक है। माता शीतला का वाहन भी आपने देखा होगा, वो भी गधा ही होता है। और कई जगह कहा जाता है कि माँ काली का रूप काले क्यों है, या इसी रूप में क्यों है। तो इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस बात में काले रंग में ना सभी रंग समा जाते हैं, रूप अरूप सब उसी में है। काला रंग या महाकाली ही महाकाल है, और उनकी शक्ति, महाकाल की शक्ति होने के कारण ही वे काली कृष्ण वर्णा है। महाशक्ति को कोई आवरण ढक नहीं सकता, छिपा नहीं सकता। माँ काली दिगंबरा है, शमशान इनका निवास स्थल है, शिव इनके पति है, और गले में नरमुंडों की माला धारण किए हुए। काली उपासना काफ़ी लोग करते हैं, काली माता की पूजा पाठ करते हैं। कई रूप हैं माता के, 8 रूप जिसमें से विशेष हैं, उसकी चर्चा मैं कभी और करूँगा। लेकिन अभी सिंपल रूप में बताऊँ तो माँ काली की पूजा करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है आपका भक्ति मार्ग, दूसरा है सिद्धि मार्ग।
भक्ति मार्ग में जब आप सामान्य पूजा पाठ करते हो तो किसी भी रूप में महामाया की उपासना कर सकते हैं, काफ़ी फलप्रद होगी। लेकिन जहाँ आपको उनकी सिद्धि चाहिए, जैसे कई लोग उनकी सिद्धि चाहते हैं या चाहते हैं कि वो शरीर पर खेलें, तो उसकी उपासना वीर भाव से की जाती है। तांत्रिक मार्ग में कहते हैं कि काली की उपासना दीक्षा लेकर ही करनी चाहिए। लेकिन माँ की कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है, जो सिंपल पूजा पाठ करता है उसको भी प्राप्त हो सकती है, जो माँ को विशेष रूप से साधना करना चाहते हैं उनको भी प्राप्त होती है। ये आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। आप मूर्ति, मंत्र या गुरु किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, हवन कर दीजिए, उससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। और माँ एक बार प्रसन्न हो जाए तो साधक को कहते हैं कि सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। अब ये पूजा करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सामान्य जैसे गृहस्थ हैं तो गृहस्थ रूप में पूजा कीजिए। दूसरी है कि आप उनको तांत्रिक तरीके से पूजा कीजिए। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है। घर में माँ काली की तस्वीर लगा लीजिए, और महाकाली की तस्वीर भी वो लगाइए जो सामान्य हो। शमशान काली या जो थोड़ा सा तीव्र रूप में, वो घर में कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ का मामला है। तो सामान्य माँ काली की तस्वीर आप लगा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती। दूसरी होती है तंत्र पूजा। तंत्र पूजा में कई कई तरह के तंत्र सामग्री का प्रयोग का होता है, या कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बिना गुरु के संरक्षण और निर्देशों के करेंगे तो शायद नुकसान भी कर जाए। इसलिए हमेशा तंत्र पूजा गुरु के देख रेख में करनी चाहिए, या गुरु बनाने के बाद ही गुरु के निर्देशानुसार करनी चाहिए। माँ काली का मंत्र जाप कीजिए, माँ काली का ध्यान कीजिए, माँ काली का चालीसा आता है उसको पढ़िए, सब ही उपयुक्त हैं। माँ काली की घर पे आप पूजा करते हैं, गृहस्थ हैं, तो सामान्य रूप से पूजा कीजिए, माँ तब भी आपको आशीर्वाद देगी। सबसे पहली बात है कि अब बड़ी बात है कि आप ना माँ के साथ अपने भाव जोड़िए। जैसे आप अपने घर में अपनी माँ के साथ आप भाव जोड़ते हैं, जैसे उनमें आपकी श्रद्धा होती है, वैसे ही आप माँ काली के साथ श्रद्धा उत्पन्न कीजिए, उसमें भाव रखिए। माँ काली की साधना, पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं, साफ़ सफाई, शुद्धता बहुत ज़रूरी है, उसका अवश्य ध्यान रखिए। माँ काली की अगर आप विशेष पूजा करना चाहते हो तो ये एक ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि माँ काली की पूजा में काले और लाल कपड़ों का ख़ास तौर पे महत्व है। सामान्य पूजा तो गृहस्थ लोग कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम जब आपका मन करता है दिया जलाते हैं तब। लेकिन अगर विशेष पूजा करनी है या माँ से कुछ आपको विशेष अपनी अभिलाषा की पूर्ति करवानी है, उसके लिए समय सबसे बेस्ट रात का होता है, और अमावस्या का तो उससे भी बेस्ट कहा गया है। हर महीने की अष्टमी को माँ काली का पूजन करने से भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। और माँ काली को भोग पे आप लाना चाहते हैं तो माँ काली की प्रिय वस्तु गुड़ है। अगर कोशिश कीजिए, माँ को गुड़ का बहुत भोग लगाइए। माँ को और भी गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो जैसे 108 गुड़हल के फूल चढ़ाकर भी आप वो मनोकामना पूर्ति करा सकते हैं। माँ अवश्य आपकी बात सुनेंगी। अब इनकी पूजा कैसे करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आज की इस साधना में मैं आपको एक बीज मंत्र बताऊँगा, उसका प्रयोग भी बताऊँगा कैसे करना है कैसे नहीं। तो पहले देख लेते हैं इनकी पूजन विधि क्या है। या तो घर के मंदिर में, या शिव मंदिर में, या माता का कोई मंदिर हो। अगर कुछ नहीं तो घर के किसी कोने में साफ़ सुथरी जगह करके साफ़ सफाई करके वहाँ पर माँ काली की तस्वीर लगा लीजिए। और माँ काली, दक्षिण काली के चित्र का मुख जो है, फ़ोटो का मुंह जो है, आप दक्षिण दिशा करके। अगर आप सामान्य गृहस्थ हैं तो मूर्ति ना लगाएं, सिर्फ तस्वीर इस्तेमाल करें। आपको अगर विशेष पूजा करनी है तो खुद भी काले रंग के या लाल रंग के कपड़े पहन लें, और लाल रंग के शुद्ध आसन पर तस्वीर की तरफ मुँह करके बैठ जाइए। माँ की तस्वीर पर तिलक लगाइए, धूप दीप दिखाइए, लाल रंग के फूल जलाइए और दिया जलाइए, धूप दीप जला दीजिए। उसके बाद जब वो पूजा करते हैं तो सबसे पहले, अगर आप सामान्य साधक हैं तो आपको संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, या आप विशेष साधना सिद्धि कर रहे हैं तो संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज़ आप कुछ अगर विशेष अभिष्ट या विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहते हैं तो संकल्प जरूर लीजिएगा। संकल्प करने के बाद फिर भगवान श्री गणेश का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए। फिर अपने गुरु का ध्यान कीजिए। गुरु का मंत्र कोई है, अगर आप गुरु दीक्षित है तो गुरु जो उन्होंने मंत्र दिया उसकी जाप कीजिए। भगवान भोलेनाथ, कोई आपके गुरु नहीं तो भगवान भोलेनाथ को भी आप अपना गुरु मानकर उनके मंत्रों का जाप ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं। फिर एक आसन पे बैठ जाइए और किसी भी रुद्राक्ष की माला से, जो मैं मंत्र अभी बताऊंगा, उसकी 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, जितना भी आप संकल्प लेते हैं, अगर आप विशेष उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे हैं तो खुला जाप भी उस मंत्र का कर सकते हैं। मतलब कि गिनती नहीं होती उसमें। 5 मिनट जाप कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए।
शुरुआती साधकों के लिए बेस्ट ये रहता है, अच्छा ये रहता है कि माँ के बीज मंत्र से उनकी साधना करना शुरू कीजिए। जब आप साधना कर लें, जो भी आपका सुबह या शाम का टाइम है या रात को पूजा कर रहे हैं, उसके बाद अपने जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार ही माँ को कुछ प्रसाद अवश्य अर्पित करें और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जब तक आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, इस प्रयोग को जारी रखें। यदि विशेष उपासना करेंगे तो 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख अपनी सुविधा अनुसार आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको विशेष तौर पे पूजा करने से पहले क्या क्या करना है। दो तरीके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ पूजा पाठ करने के। या तो आप डेली पूजा करते हैं तो उसी के साथ अपनी नित्य पूजा पाठ के साथ ही गणेश जी और शिव भगवान का सामान्य पूजन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार 1 माला, 2 माला, 5 माला कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको कोई विशेष उद्देश्य है तो उसके लिए आप माँ की आराधना करना चाहते हैं तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे उसी तरीके से आप कर लीजिए। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण कर लें। आसन वगैरह जो बताया मैंने पहले उस हिसाब से कर लीजिएगा। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण कर लें, उसके लिए थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लें और थोड़ा सा गंगा जल पी भी लें। संकल्प के लिए थोड़े से बाएं हाथ में गंगा जल ले लीजिए, उसमें फूल डाल लीजिए, चावल डाल लीजिए, रौली डाल लीजिए और अपने दाएं हाथ से उस बाएं हाथ को ढककर, उस जल जो लिया है उसको ढककर और आप अपने संकल्प का उच्चारण करें। ये बोलें कि आपने किस उद्देश्य से, किस इच्छा की पूर्ति के लिए या किस समस्या के निवारण के लिए आप माँ का विशेष पूजन कर रहे हैं। संकल्प जब ले रहे हैं तो उसमें साफ तौर पे बोलें कि आप कितने दिन के लिए पूजन करेंगे, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, और डेली आप कितनी माला या कितने पाठ करेंगे उसके। 5 पाठ कर सकते हैं, 11 पाठ कर सकते हैं, 21 पाठ कर सकते हैं, 51 पाठ कर सकते हैं, 108 पाठ कर सकते हैं। जब आप ये बोलें तो उसके बाद उस जल को भूमि पर छोड़ दें। ये संकल्प आपको पहले दिन ही करना है, रोज़ाना का संकल्प नहीं होगा। फिर इस संकल्प के बाद हम गणेश जी की पूजा कीजिए, उनको भोग के तौर पे बेसन का लड्डू दे दीजिए या और कोई मिठाई दे दीजिए और ओम श्री गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ का थोड़ा जाप कर लीजिए, उनको पूजा कर लीजिए, उनको कुछ भोग लगाइए, मिठाई दे दीजिए या अन्य को मिष्ठान दे दीजिए, ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर लीजिए। उसके बाद माँ की पूजा करना शुरू कीजिए। उन्हें धूप दीप दिखाइए, कुछ मिठाई अर्पित कीजिए और जितने भी पाठ या जितने भी माला आपने बोली है उनका उच्चारण कीजिए। उच्चारण भी सहस्वर कर सकते हैं, मध्यम आवाज़ में कर सकते हैं या मन ही मन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। पाठ जब आपका ख़त्म हो जाए या आपका माला जब ख़त्म हो जाए, जाप ख़त्म हो जाए, उसके बाद माँ से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और यही प्रक्रिया जितने दिनों के लिए भी आपने संकल्प लिया है उतने दिनों तक दोहराते रहें। आखिरी दिन जब आपका जाप ख़त्म हो जाए, मतलब अगर लंबा जाप चल रहा है, अगर गृहस्थ के अलावा आप रेगुलर जाप के अलावा जाप कर रहे हैं तो विशेष तौर पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आखिरी दिन जाप ख़त्म होने पे आपको हवन करना है। हवन में भी क्या आएंगे, सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की आहुति दीजिए, फिर शिव जी के मंत्र से 21 आहुति दे दीजिए, फिर जो बीज मंत्र मैं आपको दूंगा उसकी 108 आहुति दे दीजिए और कुछ उसके बाद समाप्ति के बाद कन्याओं को भोजन करा दीजिए। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। सबसे पहले जान लीजिए कि महाकाली और महाकाल मतलब भगवान शिव की भांति माँ काली भी बहुत ही सरल हृदय, बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी प्रसन्नता पाने के लिए शास्त्रों में, तांत्रिक ग्रंथों में कई मंत्र बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको जो मंत्र दे रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई भी उसका जाप कर सकता है। सामान्य जातक भी हो वो भी माँ को प्रसन्न करने के लिए खास मंत्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह है कि उनका काफ़ी असरदार भी माना जाता है, लेकिन मंत्रोच्चारण काफ़ी शुद्ध और साफ़ होना चाहिए। ये मंत्र भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काली का प्रणव एकाक्षरी मंत्र माना जाता है। जितना आप इसका जाप करेंगे, जितना ज़्यादा माँ के साथ आप भाव कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको, आपको अगर नहीं मन लगता है तो बेशक मन ही मन में जाप करते रहिए। सुबह शाम बैठ के 1-1 माला, 2-2 माला, 5 माला, जितना आपका मन करता है कीजिए। माँ काली से भाव कनेक्ट कीजिए, माँ काली से मन को कनेक्ट कीजिए, उनसे जोड़िए, उनसे बातें कीजिए, उनको महसूस कीजिए। ये सब आप करेंगे, माँ काली आपको साक्षात रूप में दर्शन भी दे सकती हैं, किसी इशारे से भी आपको बता सकती हैं, आपको स्वप्न में भी दर्शन दे सकती हैं और आपके काम धीरे धीरे देखेंगे आप सारे सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। माँ काली को अपने से जोड़िए, उनसे संपर्क में रहिए, उनके साथ भाव स्थापित कीजिए, फिर देखिए आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। धन दौलत जायदाद सुख सुविधा सब आपके पास होगी, सारी समस्याएं आपसे दूर भागेंगी, तंत्र मंत्र आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माँ का मंत्र है क्रीम। क्रीम
क्रीम क्रीम। यही आप माला ले लीजिए, यही मंत्र 108 बार बोलिए, क्रीम क्रीम क्रीम। जितनी बार बोल रहे हैं कोशिश कीजिए माँ के साथ भाव कनेक्ट हो। उनकी फ़ोटो पे देख के कर सकते हैं, उनकी तस्वीर पे देख के कर सकते हैं, या मन में आप उनको कल्पना करके कर सकते हैं। फ़ोटो, मूर्ति, माला कुछ नहीं है, माँ दुर्गा जी की तस्वीर है, उसके आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाव मन में उनके लिए रखिए तो सब कुछ कनेक्ट होगा, माँ सब देगी। इस साधना को कीजिए। आज ये महाविद्या सीरीज़ में पहली साधना मैं आपको दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में और भी साधनाएं देंगे इसी मंत्र के साथ जुड़े हुए, और भी आपको मैं प्रयोग बताऊँगा। यदि कोई विशेष कष्ट आप महसूस कर रहे हैं तो उन प्रयोगों को करके बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। माँ काली से नाता जोड़िए, माँ काली के संपर्क में आइए, माँ की शरण में जाइए, सब समस्याएं, सब कष्ट, सब परेशानी दूर होगा। माँ देने के लिए बैठी है, आप भाव से उनको पुकारिए, आप भाव से उनके साथ जुड़िए। मैं आशा करता हूँ ये आपको आसानी से समझ आया होगा। यदि फिर भी आपकी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। माँ सबका भला करे, भगवान भोलेनाथ सबका भला करें। जय माता दी।